नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के गहरे मंथन में। नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें ज्ञान की तलाश में ले जाएगी, रूमी की दिल छू लेने वाली कहानियों और सूफी दर्शन की, कह सकते हैं, रहस्यमयी गलियों में। हाँ, बहुत दिलचस्प विषय है। हमारे सामने रूमी की कहानियों का एक गुलदस्ता है। उनके तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स पर कुछ गहरे विचार हैं और सूफी सिद्धांतों को समझाने वाली कुछ अहम सामग्रियां भी। जी। तो आज का हमारा इरादा ये है कि इन कहानियों और विचारों की परतों को खोलें, ऐसी अंतर्दृष्टि सामने लाएं जो शायद चौंका दें। हाँ, और ये भी समझें कि ये आज कैसे प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, सदियों पुरानी बातें आज भी कैसे हमारे जीवन को रोशन कर सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी कहने की कला से। इसकी ताकत तो हमारे स्रोतों में बार बार बताई गई है। सही बात है। जरा सोचिए, कहानियां कैसे हजारों सालों से बिना किसी पासपोर्ट वीजा के सभ्यताओं और सरहदों को पार करती आई हैं। हर संस्कृति में घुल मिलकर उसका हिस्सा बन गई हैं। रूमी ने अपनी मसनवी में इसी जादू का इस्तेमाल किया। जी हाँ, मसनवी उनका सबसे बड़ा काम। हजारों कहानियां, कविताएं, रूहानी सफर का एक नक्शा है वो तो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। रूमी सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी आवाज आज भी उतनी ही ताजा और जरूरी महसूस होती है। सही। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे कहानी, कविता और गहरे फलसफे को एक साथ बुन देते थे। ये कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जटिल गूढ़ विचारों को समझाने के लिए रूपकों का, उपमाओं का, कहानियों का ऐसा इस्तेमाल करते थे कि बात सीधे दिल में उतर जाती थी, दिमाग पर बोझ डाले बिना। हाँ, और ये दिलचस्प है कि ज्ञान बांटने का ये तरीका कितना पुराना और असरदार है। हाँ, आप जातक कथाओं को देखिए, पंचतंत्र को देखिए। हाँ, पंचतंत्र या दुनिया भर की लोक कथाएं सब इसी परंपरा का हिस्सा हैं, है ना? बिल्कुल। रूमी ने मसनवी में इसी विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने जानवरों को, पेड़ पौधों को, यहाँ तक कि बेजान चीजों जैसे बांसुरी को भी जुबान दे दी। कमाल है। उन्हें इंसानी भावनाओं और अनुभवों का वाहक बना दिया, और ऐसा करके उन्होंने अध्यात्म और दर्शन के जो भारी भरकम लगने वाले विचार थे, उनको आम इंसान के लिए सुलभ बना दिया। सही कहा। और देखिए, कहानियों का ये असर मनोवैज्ञानिक भी है। वे तथ्यों की तरह सूखी नहीं होती। नहीं। वे हमें भावनात्मक स्तर पर जोड़ती हैं। जब हम कहानी सुनते हैं तो हम किरदारों के साथ हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, सीखते हैं। हाँ, अनुभव करते हैं। बिल्कुल। ये अनुभव ज्ञान को सिर्फ जानकारी नहीं रहने देता, उसे एक एहसास बना देता है जो ज्यादा गहराई तक और ज्यादा समय तक हमारे साथ रहता है। सही। यही वजह है कि महान पैगंबरों, गुरुओं, उपदेशकों ने हमेशा दृष्टांतों और कहानियों का सहारा लिया। आप आज के जमाने को ही देख लीजिए, हम भले ही टेक्नोलॉजी से घिरे हों, लेकिन कहानियों की हमारी भूख कम नहीं हुई है। हाँ, ये तो है। सोशल मीडिया फीड्स, फिल्में, वेब सीरीज, विज्ञापन, हर जगह कहानी ही तो बिक रही है। कहानी ही तो हमें बांधे रखती है। सही कहा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए रूमी की एक मशहूर कहानी में गोता लगाते हैं, तोता और पंसारी। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानी ऊपर से तो सरल लगती है, लेकिन इसकी परतें गहरी हैं। कहानी यूं है कि एक पंसारी था, उसकी दुकान पर एक शानदार बातूनी हरा तोता रहता था। अच्छा। वो ग्राहकों से बातें करता, दुकान की रखवाली करता, सबका मनोरंजन करता। एक दिन पंसारी किसी काम से बाहर गया और अचानक दुकान में एक बिल्ली घुस आई। शायद किसी चूहे के पीछे। अच्छा, यहाँ से चीजें बदलती हैं। हाँ, तोता बिल्ली को देखकर घबरा गया। जान बचाने के लिए वो उड़ा और इस हड़बड़ी में उसने दुकान में रखी बादाम के तेल की कई शीशियां गिरा दी। ओहो। तेल फर्श पर फैल गया। थोड़ी देर में पंसारी लौटा, दुकान का हाल देखा, फैला हुआ तेल देखा और कोने में सहमे हुए तोते को। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने आव देखा न ताओ और जोर से तोते के गंजे सिर पे एक चपत लगा दी। अफसोस की बात है, क्योंकि गुस्सा अक्सर समझ पर पर्दा डाल देता है। बिल्कुल। उस चोट और बेइज्जती का नतीजा ये हुआ कि बेचारे तोते के सिर के बचे खुचे बाल भी झड़ गए। और इससे भी बुरा ये हुआ कि उसने बोलना ही बंद कर दिया, एकदम चुप, बिल्कुल खामोश। पंसारी को अब अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। दुकान सूनी लगने लगी, कारोबार पर भी असर पड़ा। वो बहुत पछताया, सोचने लगा
काश मेरा हाथ टूट जाता, मैंने गुस्से में अपनी प्यारी चिड़िया पे हाथ कैसे उठा दिया। पछतावा। उसने गरीबों को, दरवेशों को दान देना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई दुआ लगे और उसका तोता फिर से चहचहाने लगे। ये पछतावा भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। इंसान की फितरत का एक पहलू है ये। कई दिन गुजर गए, तोता चुप ही रहा। फिर एक दिन एक फकीर, एक दरवेश दुकान पर आया, जिसका सिर एकदम गंजा था, जैसे घुटने की तरह चिकना। अच्छा। हाँ, लेकिन सवाल गलत जगह पर था। दुकान में मौजूद सारे ग्राहक ठहाका मारकर हंस पड़े। जाहिर है। उनमें से एक समझदार ग्राहक ने तोते को समझाया, और वही शायद कहानी का सार है। प्यारे तोते, तुमने एक बाहरी समानता देखकर गलत नतीजा निकाल लिया। हर गंजे सिर का मतलब तेल की शीशी गिराना नहीं होता। कभी भी एक जैसे दिखने वाले दो कामों या दो लोगों की बराबरी मत करो, दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि सच्चाई अक्सर वो नहीं होती जो ऊपर से दिखती है। बिल्कुल। ये पंक्ति सोचने पर मजबूर करती है। सच्चाई अक्सर वो नहीं होती जो ऊपर से दिखती है। ये सचमुच कहानी का मर्म है। रूमी यहाँ बड़ी खूबसूरती से दिखा रहे हैं कि हम बाहरी समानताओं के आधार पर कितनी आसानी से गलत फैसले कर लेते हैं। हाँ। तोते ने सिर्फ गंजापन देखा और उसे अपनी स्थिति से जोड़ लिया, ये सोचे बिना कि गंजेपन के और भी कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें जल्दबाजी में, खासकर गुस्से में की गई कार्रवाइयों के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है, जैसे पंसारी का कृत्य और उसके बाद के गहरे पछतावे की भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमारी सीमित धारणा, परसेप्शन के मुद्दे को उठाती है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं या जैसा हमारा अनुभव रहा है। अच्छा। रूमी की एक और बहुत प्रसिद्ध कहानी है, अंधेरे में हाथी। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। कुछ लोग अंधेरे कमरे में एक हाथी को छूते हैं। कोई सूंड छूकर कहता है ये पाइप जैसा है, कोई पैर छूकर कहता है ये खंबे जैसा है, कोई कान छूकर कहता है ये पंखे जैसा है। सब अपनी जगह सही है, लेकिन सीमित अनुभव के कारण पूरी सच्चाई कोई नहीं जान पाता। तोते की कहानी और हाथी की कहानी दोनों हमें अपनी इंद्रियों और समझ की सीमाओं के प्रति जागरूक करती हैं। ये वाकई बहुत गहरा सबक है। अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना, सिर्फ सतह को देखकर राय कायम न करना। बिल्कुल। और शायद यही समझ हमें रूमी के दर्शन के केंद्रीय विषयों की ओर ले जाती है, प्रेम, ज्ञान और स्व, यानी अहंकार या नफ्स। हाँ, इश्क। रूमी के लिए प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है, ये दिव्य प्रेम है। इश्क ये एक ऐसी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति है जो इंसान को बदल सकती है। वो कहते हैं, प्रेम वो ज्वाला है जो जब भड़क उठती है तो प्रियतम यानी ईश्वर के सिवा सब कुछ भस्म कर देती है। अल्लाह। एक और जगह वो कहते हैं, ए प्रेम जो हमें इतना लाभ पहुंचाता है, तू ही हमारी सभी बीमारियों का इलाज करने वाला चिकित्सक है। क्या बात है। सूफी दृष्टिकोण से ये इश्क सिर्फ एक जज्बा नहीं, ये ज्ञान का, मारफत का और परमात्मा के साथ एकाकार होने का रास्ता है। अच्छा। ये वो आग है जो हमारे स्व यानी अहंकार, जिसे सूफी शब्दावली में नफ्स कहते हैं, उसकी अशुद्धियों को जलाकर राख कर देती है। रूमी इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ये प्रेम इसके अलावा ज्ञान का परिणाम है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले ज्ञान आता है फिर प्रेम। नहीं, बल्कि ये कि सच्चा प्रेम और सच्ची समझ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। जब आप चीजों की हकीकत को, ईश्वर की सुंदरता को समझने लगते हैं, तो प्रेम खुद ब खुद पैदा होता है। अच्छा। और ये प्रेम फिर आपको और गहरे ज्ञान की तरफ ले जाता है। रूमी के लिए प्रेम सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि अहंकार को गलाने वाला एक शक्तिशाली विलायक है, एक सॉल्वेंट है। यह आपकी सीमित पहचान को इस तरह बदल देता है कि दिव्यता के सिवा कुछ बचता ही नहीं। वाह। और ये नफ्स या अहंकार ही वो पर्दा है जो हमें हकीकत देखने से रोकता है। जैसा कि तोते की कहानी में भी हमने देखा, पंसारी का गुस्सा उसके अहंकार का ही एक रूप था। बिल्कुल। रूमी की कई कहानियों में अहंकार को पतन का कारण दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर शेर, भेड़िया और लोमड़ी की कहानी है। हाँ, वो भी मशहूर है। तीनों मिलकर शिकार करते हैं। शेर भेड़िया और लोमड़ी से पूछता है कि शिकार का बंटवारा कैसे करें। भेड़िया अपने अहंकार में आकर कहता है, एक हिस्सा आपका, एक मेरा, एक लोमड़ी का। बड़ी हिम्मत की उसने। हाँ, शेर को ये गुस्ताखी लगती है और वो भेड़िए को मार डालता है। फिर वो लोमड़ी से पूछता है। लोमड़ी कहती है, हुजूर, नाश्ते में ये ले लीजिए, दोपहर के खाने में वो, और रात के खाने के लिए तीसरा। समझदार लोमड़ी। शेर खुश होकर पूछता है, तुमने ये अदब कहाँ से सीखा? लोमड़ी जवाब देती है, भेड़िए के हश्र से।
ये कहानी दिखाती है कि अहंकार कैसे अंधा बना देता है और विनम्रता कैसे बचा सकती है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प कहानी है ज़रथुस्त्री और मुसलमान की, जहां अहंकार और ईश्वर की इच्छा के बीच के द्वंद्व पर बहस होती है। अच्छा, वो कैसे? मुसलमान ज़रथुस्त्री से कहता है कि तुम्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, अल्लाह यही चाहता है। ज़रथुस्त्री जवाब देता है कि अगर अल्लाह चाहता है कि मैं बदल जाऊं, लेकिन मेरा स्व अहंकार मुझे रोक रहा है, तो इसका मतलब मेरा अहंकार अल्लाह की इच्छा से ज्यादा ताकतवर है। अरे, ये तो कुतर्क हुआ। जाहिर तौर पे एक कुतर्क है, लेकिन ये दिखाता है कि इंसान कैसे अपने अहंकार को सही ठहराने के लिए बहाने ढूंढता है। सही। सूफीवाद का असल लक्ष्य इसी सीमित भ्रम पैदा करने वाले स्व से ऊपर उठना है, ताकि अपने भीतर ही परमात्मा यानी हक, सत्य या वास्तविकता का अनुभव किया जा सके। सूफियों का मानना है कि दिल यानी कल्ब सिर्फ खून पंप करने वाला अंग नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और ईश्वरीय प्रकाश का स्थान है। दिल ज्ञान का स्थान? हाँ, हमारे तत्वमीमांसा स्रोत भी इसी ओर इशारा करते हैं कि हमारी आत्मा का संबंध समय और स्थान से परे एक आयाम से है। अतीत और भविष्य हमारी सीमित मानवीय चेतना के लिए हैं। परम यथार्थ में सब कुछ अभी और यहाँ है। ये समझना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इसी समझ से एल इंसान अल कामिल या पूर्ण मनुष्य की अवधारणा जुड़ी है। सोचिए, ये पूर्ण मनुष्य एक प्रिज्म की तरह है, जो दिव्यता की सफेद रोशनी को अनुभव के सारे रंगों में बिखेर भी सकता है और वापस एक में समेट भी सकता है। वाह! उसने अपने छोटे मैं को पार कर लिया है और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ गया है। ये समझना कि हमारा अस्तित्व समय की सीमाओं से परे है, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और इस उपलब्धि तक पहुंचने की यात्रा भी कम महत्वपूर्ण नहीं। रूमी की अपनी जिंदगी एक लंबी यात्रा थी, बल्ख से निकलकर बगदाद, दमिश्क और आखिरकार कोनिया पहुंचना। जी। और इस सफर में सबसे बड़ा मोड़ आया शम्स तबरीजी से उनकी मुलाकात। हाँ, शम्स एक रहस्यमय शख्सियत। शम्स ने रूमी की जिंदगी और सोच को पूरी तरह बदल दिया। ये अनुभव रूमी की शिक्षाओं में गहरे बसे हैं। वो बार बार इस बात पे जोर लेते हैं कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर अकेले चलना खतरनाक हो सकता है। एक मार्गदर्शक, एक पीर या शेख का होना जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम है सूफी परंपरा में। जैसा कि उन्होंने अपने डिस्कोर्सेस फीही मा फीही में कहा है, जो कोई भी इस रास्ते पर सफलतापूर्वक चलता है, वो उसके यानी पीर के मार्गदर्शन और संरक्षण से ही ऐसा करता है। सूफी परंपरा में मार्गदर्शन यानी सोहबत और तरबियत की अहमियत बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि ये रास्ता बारीक है, इस पर फिसलने का, गलत मतलब निकालने का, अपने ही अहंकार के जाल में फंसने का खतरा बहुत है। पीर या शेख सिर्फ नक्शा नहीं दिखाते, वो मुरीद यानी शिष्य के दिल को पाक करने में मदद करते हैं। उसे आध्यात्मिक बीमारियां पहचानने और उनका इलाज करने में सहायता करते हैं। अच्छा। और एक और महत्वपूर्ण बात है बरकत, यानी आध्यात्मिक कृपा या आशीर्वाद। माना जाता है कि पीर के जरिए ये बरकत मुरीद तक पहुंचती है, जो उसकी रूहानी तरक्की में सहायक होती है। ये सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान नहीं है, मतलब नहीं, ये एक रूहानी रिश्ता है। रूमी की कहानियों में भी ये बात झलकती है। कई कहानियां हैं जहां सही सलाह मानने या मार्गदर्शन लेने से मुश्किल हल होती है, या जहां इसकी कमी मुसीबत का सबब बनती है। जैसे एक कहानी है कीमती सलाह के बारे में, या मूर्ख की सोहबत से बचने की नसीहत। एक और कहानी है उस सूफी की जिसका गधा खो जाता है। अच्छा, हाँ। वो उसे ढूंढने के बजाय अपने दोस्तों के साथ नाच गाने और जश्न में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके दोस्त उसके गधे को बेचकर उसी पैसे से दावत उड़ा रहे हैं। अरे बाप रे। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ध्यान भटकने या सही मार्गदर्शन ना होने पर हम अपना सबसे कीमती सामान, यहाँ गधा रूहानी सफर का प्रतीक हो सकता है, वो भी गवा सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहरे ज्ञान का खजाना है। बिल्कुल। कैसे रूमी हमें प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति, अपने अहंकार को पहचानने और उससे ऊपर उठने और चीजों को उनकी सतह से परे जाकर देखने की प्रेरणा देते हैं। ये आखिरी बात, सतह से परे देखना, मुझे चीनी और यूनानी चित्रकारों की कहानी याद दिलाती है। हाँ, वो भी बड़ी दिलचस्प है। कहानी में एक राजा 2 चित्रकार दलों
चीनी और यूनानी के बीच मुकाबला करवाता है। दोनों को एक दूसरे के सामने वाली दीवारें सजाने को कहा जाता है, बीच में पर्दा लगा दिया जाता है। जी। चीनी चित्रकार अपनी दीवार पर अद्भुत रंगीन चित्रकारी करते हैं। दूसरी तरफ यूनानी कोई रंग इस्तेमाल नहीं करते, वो बस अपनी दीवार को रगड़ रगड़ कर इतना साफ और पॉलिश कर देते हैं कि वो आईने की तरह चमकने लगती है। अच्छा। जब पर्दा हटाया जाता है तो चीनी चित्रकारों की सारी कलाकारी हूबहू यूनानियों की पॉलिश की हुई दीवार पर प्रतिबिंबित होती है और उसमें एक अजीब सी गहराई और चमक होती है। वाह। राजा यूनानियों की कला को श्रेष्ठ घोषित करता है क्योंकि उन्होंने रंगों से नहीं बल्कि सफाई और सादगी से दिल को साफ करके हकीकत को प्रतिबिंबित करने की क्षमता हासिल की। क्या खूब कहानी है। ये बिल्कुल सूफी शिक्षाओं के सार से मिलती है। बाहरी तामझाम या दिखावे के बजाय अंदरूनी सफाई, दिल को पाक करना ताकि उसमें सच का अक्स उतर सके। और यही वजह है कि रूमी की ये सदियों पुरानी कहानियां और उनके विचार आज भी इतने प्रासंगिक हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो अक्सर सतह पर ही अटकी रहती है। हाँ, ये तो है। बाहरी रूप रंग, पद, दौलत, सोशल मीडिया लाइक्स, इन सब के पीछे भागते हुए हम शायद गहरे अर्थों की तलाश भूल जाते हैं। सही बात। धारणा, परसेप्शन का मुद्दा जिसे तोते की कहानी ने उजागर किया, आज फेक न्यूज और इको चैम्बर्स के जमाने में और भी गंभीर हो गया है ना। बिल्कुल। अहंकार, नफ्स आज भी व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर संघर्षों और गलतफहमियों की जड़ में है। प्रेम की जरूरत, चाहे वो इंसानी रिश्तों में हो या ईश्वर से जुड़ाव में, आज भी उतनी ही शिद्दत से महसूस की जाती है। रूमी का संदेश हमें याद दिलाता है कि असली सुकून, असली ज्ञान, असली दौलत बाहरी दुनिया की भागदौड़ में नहीं बल्कि अपने अंदर की यात्रा में छुपा है। बिल्कुल सही। और ये मंथन हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ जाता है जिन पर शायद हमारे सुनने वाले विचार करना चाहें। जरूर। इन कहानियों और विचारों को जानने के बाद ऐसी कौन सी एक सीख या समझ है जिसे कोई अपने जीवन में उतारना चाहेगा? अच्छा सवाल है। क्या ये सतही दिखावे से परे देखने की कोशिश होगी जैसे यूनानी चित्रकारों ने किया, या जैसा तोते को सीखना पड़ा? हो सकता है। या शायद अपने अंदर बैठे उस नफ्स या अहंकार को थोड़ा और समझने का प्रयास? ये भी बहुत जरूरी है। अगर कोई आत्मज्ञान की इस यात्रा पर निकलना चाहे तो उसका पहला कदम क्या हो सकता है? क्या ये खुद के प्रति ज्यादा ईमानदार होना है, या शायद किसी भरोसेमंद दोस्त या गाइड से बात करना? ये रास्ते अलग अलग हो सकते हैं सबके लिए। हाँ, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा।